That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारत का 79वां स्वाधीनता दिवस देश भर में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी विकास पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत युवाओं को पहली नौकरी पर 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार का ऐलान किया, जो टैक्स दरों को कम करेगा। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत न्यूक्लियर धमकियां बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की और कहा कि हम स्वदेशी का उपयोग मजबूरी में नहीं, मजबूती के लिए करेंगे। हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान। लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र पर राज्य सरकारों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि केंद्र की नीतियों, फंड बंटवारे में भेदभाव और कल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्य सरकारें केंद्र पर निर्भर होने को मजबूर हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 9 कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 22,000 रुपए और उनकी फैमिली पेंशन 12,000 रुपए करना और बस यात्रा योजना विदियाल पयानम को पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू करना प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा भवन के सामने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि यहां का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजार तक पहुंचाने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पुलिस और अन्य सेक्टर्स में महिलाओं की भागीदारी 35% पहुंच गई है, जिसे आने वाले दिनों में 50% तक बढ़ाया जाएगा। इस बार गुजरात में
79वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर में मनाया गया। माधवानी कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पटेल ने कहा कि इस अमृत काल में 4 महत्वपूर्ण समारोह हो रहे हैं। इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, संविधान अंगीकार के 75 वर्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आज का भारत गोली का जवाब गोली से दे रहा है और देश की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के मानेक शॉ परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार पर संसाधनों के बंटवारे में कर्नाटक से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसे संवैधानिक निकाय लोकतंत्र और सहकारी संघवाद के मूल्यों को बनाए रखने में नाकाम है। इस मौके पर उन्होंने 5 गारंटी योजनाओं को पूरे कार्यकाल तक जारी रखने का वादा किया। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तिरंगा फहराने के बाद वोकल फॉर लोकल को लोकल फॉर ग्लोबल में बदलने का आह्वान किया और स्थानीय कारीगरों, उद्योगों और परंपराओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने घरों के नियमितीकरण, वनाधिकार लाभ 10,000 आवेदकों तक पहुंचाने और 20 साल से इंतजार कर रहे दैनिक वेतनभोगियों को अस्थायी दर्जा और वेतन वृद्धि देने की घोषणा की। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के सरका घाट में ध्वजारोहण किया। सुक्खू ने कहा कि अब हिमाचल में सभी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर्स के रिटायरमेंट शैक्षणिक सत्र के अंत में होंगे। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ध्वजारोहण किया। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जो जैसा उसके साथ वैसा ही हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में तिरंगा फहराने के बाद राज्य के युवाओं, स्वास्थ्य, बिजली और उद्योग क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से केवल 100 रुपए शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के गोलकुंडा किले में तिरंगा फहराया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार से स्थानीय निकायों, शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण के विधेयक को जल्द मंजूरी देने की मांग की। रेड्डी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बताया कि महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत अब तक 200 करोड़ टिकट जारी हो चुके हैं, जिनसे महिलाओं को 6,790 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वतंत्रता दिवस पर भुवनेश्वर में 21 नए नोटिफाइड एरिया काउंसिल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने अगले 5 साल में 75,000 किलोमीटर सड़कें और इंचुडी, बहुधा, सुवर्णरेखा और अस्तरंगा में 4 नए बंदरगाह विकसित करने की योजना भी बताई। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की आपदा रोधी सड़क परियोजना और 426 करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना 2026-27 तक पूरी करने का ऐलान किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने देश की संप्रभुता पर बाहरी साम्राज्यवादी खतरों और सामाजिक एकता को कमजोर करने वाली आंतरिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हाशिए पर रहने वाले वर्गों की वास्तविक चुनौतियां दूर कर उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। पूरे देश की तरह उत्तर पूर्व में भी स्वाधीनता दिवस का उत्साह नजर आया। असम में गुवाहाटी के वेटरन्स मैदान में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ध्वजारोहण किया और नया भारत थीम पर संबोधन दिया। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने तिरंगा फहराया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेघालय की राजधानी शिलांग में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ तिरंगा फहराया। त्रिपुरा में अगरतला के असम राइफल्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सीएम पेमा खांडू ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया। नागालैंड के कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शांति और एकता का संदेश दिया।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।